हाय फ्रेंड, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा फुल थ्योरी के ऊपर रहेगा। सीआरटी टीवी में अगर कोई भी कैथोड हीटर के साथ में शॉर्ट हो जाए या अंदर से चिपक जाए तो उसकी शॉर्टिंग कैसे रिमूव करें, उसकी शॉर्टिंग कैसे हटाए, इसके ऊपर फुल थ्योरी रहेगी। प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल के साथ नहीं लेकिन फुल थ्योरी। आप वीडियो पूरा देख कर ही जाना, आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने अभी अभी मतलब 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। इसमें लिखा हुआ है पिक्चर टू कैथोड कैसे चेक करें सही है या नहीं, चार्ज है या वीक है, आरजीबी कलर। मीटर की प्रॉप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें और उसी प्रॉप के एक पॉइंट से आरजीबी पॉइंट चेक करें। नोट पॉइंट आपको प्रॉप लगाकर हटानी है। यह प्रोसेस 1 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये लिखा हुआ है। और जिस तरह मैंने बेस रखा है उसी प्रकार ये डायग्राम है। उल्टा बेस रखकर पॉइंट की मतलब उल्टा बेस रखकर पॉइंट की काउंटिंग करनी है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप ऐसा सीधा रखोगे तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी। ऐसा सीधा नहीं रखना है आपको। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? आप अगर उल्टा बेस रखोगे तो ही ये थ्योरी काम आएगी। ये जो मैंने इमेज बनाई, डायग्राम बनाया है, इसका ये काम आएगा। जैसे हीटर का 3 नंबर वाला पॉइंट, ठीक है ना, इसी प्रकार जी के का ये फर्स्ट वाला, G2 का 2 नंबर वाला, इसी प्रकार। ठीक है ना दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है ना? अगर उल्टा रखोगे तो ही थ्योरी काम करेगी, अगर बेस सीधा रखोगे तो थ्योरी गलत हो जाएगी। ये बात आप पहले नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। इसका प्रैक्टिकल का वीडियो मैंने बना के रखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा आपके। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, वो टीवी रिपेयर करते समय मैंने वीडियो बनाया था, तो आप चाहे तो थोड़ा सा आगे से देख सकते हो जहाँ पे मैंने पॉइंट बताया। ठीक है ना दोस्तों, चलो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये तो आपको बता ही दिया कि कैसे चार्ज करना है, तो मतलब कैसे चेक करना है पिक्चर ट्यूब के कैथोड सही है या गलत है, मतलब वीक है या चार्ज है। तो उसका प्रैक्टिकल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना, तभी आपके समझ में आएगा। अभी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, नए बंदों के लिए तो बहुत ही खास होने वाला है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अलग से कॉपी पेन बना लो। अगर कोई नया बंदा है जो काम सीखना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी टीवी हो प्लस ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ रिपेयरिंग आती ही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास जो भी आया मैं बनाकर भेजने की मतलब उतना नॉलेज है मुझे कि उसे बनाकर भेज सकूँ। और वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब कुछ सीखना यही पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मेरे पास में जो भी मतलब डिवाइस आए मैंने आज तक रिपेयर करके ही भेजे। ये बात अलग है कि जो हो ना सका, वो जिसका सामान ना मिला, वो नहीं हो पाया, ये बात अलग है। लेकिन जहाँ तक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैंने ऊपर में लिख दिया कैथोड हीटर के साथ शॉर्ट हो जाए तो शॉर्टिंग कैसे हटाए। ठीक है ना दोस्तों, ये पेन नहीं चल रहा मेरा सही से, मैं दूसरा पेन लेके आया। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे यूट्यूब पर जाकर ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। आप मेरे चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ऐसी वीडियो मैं हर दिन बनाता हूँ। मेरा खुद की शॉप है, मेरी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग की दुकान है, तो मेरे पास हर दिन कुछ ना कुछ रिपेयरिंग के लिए आता रहता है। तो मैं आपको डेली हर दिन कुछ ना कुछ नया वीडियो ज़रूर दूँगा। और अगर आपके दिल में चाहत है सीखने की तो मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस समय बहुत शोर शराबा होता है और मैं रात के टाइम में उससे आवाज़ देता हूँ, रिकॉर्ड आवाज़ बाद में करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा 19-20 हो सकता है कभी, मतलब मैं आवाज़ आवाज़ और जो वीडियो चल रहा है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। मेरे हर वीडियो की यही दिक्कत है, क्योंकि मेरी दुकान ऐसी मतलब मेन रोड पे है, तो वहाँ पे बहुत शोर शराबा रहता है। ठीक है ना दोस्तों,
चलो फर्स्ट नंबर वाले पे मैंने लिखा बेस के हीटर और हीटर का ग्राउंड पॉइंट पक्का कनेक्ट करना है। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले मैं पूरे पॉइंट लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में कुछ ना कुछ राय दे के जाना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको सीखने को मिला या नहीं मिला है। दोस्तों ये काम सीख लो इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं आपको शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। और रही बात सिखाने की, तो आप कमेंट में तो बताओ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती, मतलब किसी कंपोनेंट की थ्योरी चाहिए या किसी कंपोनेंट के बारे में आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। किसी चीज़ के बारे में रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको मतलब कोई भी होम थिएटर हो, 44-40 एम्पलीफायर हो, कोई भी छोटे मोटे मतलब कुछ भी हो, अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। बस दोस्तों मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और सिखा कर ही रहूँगा। जिसके दिल में सच्चे दिल से सीखने की चाहत हो जिसकी, ठीक है ना। मैं तो फिर जिसको सीखना ही नहीं है उसे सीखा, कोई चाहे कितनी भी ताकत लगा ले वो सीख नहीं पाएगा और कोई सिखा भी नहीं सकता। लेकिन दिल में चाहत होगी ना तो वो सीख ही जाएगा। और मेरी मानो, मैं खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में इस काम में। बहुत पहले दोस्तों मैं सारा पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर पढ़ के बताऊँगा और एक एक पॉइंट आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों। तब तक कुछ बात कर लेता हूँ मैं आपसे। मैं खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आपके साथ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी। उसमें आपने शायद जिस बंदों ने देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया दोस्तों। सिर्फ ड्राइव शॉट का फॉल्ट था और मैंने उस टीवी के 500 रुपये ले लिए। अब बताओ 10-15 रुपये का तार मैंने खर्च कर दिया, सोल्डर तार खर्च कर दिया और मुझे उसके 500 रुपये मिल गए। मैंने तो कस्टमर को 600 बोले थे, लेकिन कस्टमर भी कह रहा था कि भाई कुछ कम ले ले, तो मैंने 500 ले लिए थे। तो देखो दोस्तों कितना फ़ायदा है इसमें। कुछ हाँ माना कि कुछ काम ऐसे डिफ़िकल्ट आते हैं कि जो बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। और कुछ फॉल्ट तो ऐसे आते हैं कि भाई मतलब खोलते ही रिपेयर हो जाते हैं। कोई भी मतलब कोई टीवी खोलो या कोई भी डिवाइस हो, उसे खोलते ही वो रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता। किसी किसी में कोई फ़िल्टर भी खुल जाए ना तो भी बड़ा फॉल्ट आ जाता है और फ़िल्टर चेंज करने की वजह से फॉल्ट सॉल्व हो जाता है। और मैं कसम से दोस्तों, कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बस आपका प्यार वो चाहिए मुझे और आपका सपोर्ट चाहिए। और मेरा मतलब मैं ये जो भी बंदा मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है ना, वो ये अच्छा कारागिर टेक्नीशियन बनकर ही जाएगा मेरे चैनल से। ये मुझे पक्का पता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ, जिस तरह समझा रहा हूँ ना, शायद ही कोई समझाएगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की वीडियो तो लाता ही रहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी थ्योरी भी लाता हूँ। क्योंकि अगर आपको थ्योरी पता ही नहीं होगी तो प्रैक्टिकल क्या घंटा समझ में आएगा आपके। प्रैक्टिकल भी तो समझ में आना चाहिए ना। मैं हर वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में भी इसी बात का जिक्र किया था। मान लो भाई तुम्हें गाड़ी चलाना आता है और मुझे जाना है दिल्ली तक। मैंने कहा भाई मुझे दिल्ली तक छोड़ दो, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको गाड़ी चलाना आता है, आपको दिल्ली तक का रास्ता नहीं पता ना। अगर आपको दिल्ली तक का रास्ता पता है तो आप गाड़ी चलाना जानते हो और आपको रास्ता पता है, तो आप मुझे बड़े आराम से दिल्ली तक छोड़ सकते हो। समझ रहे हो ना दोस्तों। इसीलिए मैं थ्योरी की वीडियो लाता हूँ और फिर प्रैक्टिकल की भी लाता रहूँगा। जो मैं एक बात याद रखना, जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ना, उसका प्रैक्टिकल मैं किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर करूँगा और ज़रूर दूँगा। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है आपको रास्ता पता होगा तो आप मंजिल बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। इसीलिए मैं थ्योरी की वीडियो बनाता हूँ। अगर मान लो मैं जो अभी जस्ट जो वीडियो चल रहा है इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल बना दूँ आपके लिए, तो आपके समझ में आएगा नहीं। जो पुराने टेक्नीशियन है, जो जिससे वो मतलब अच्छा खासा ज्ञान है इस चीज़ का, उसके समझ में तो आ जाएगा। लेकिन मान लो भाई मैंने तो खास करके चैनल नए बंदों के लिए खोला है, तो नया बंदा अगर आ जाए और मैं प्रैक्टिकल दिखाऊँ तो उसे नहीं समझ में आएगा यार। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद का मतलब मैं खुद भी ऐसे ही था यार। मैं तो माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आया हूँ। एकदम नहीं समझ में आता कोई भी चीज़। लेकिन अभी मैं जो थ्योरी बताऊँगा, ये थ्योरी आप अगर अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे, याद रखना मेरी बात, अगर मैं थ्योरी बता रहा हूँ और ये थ्योरी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे, तो जिस दिन मैं प्रैक्टिकल का वीडियो लाऊंगा ना, उस दिन आपको मतलब कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आप मतलब समझ जाओगे कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। क्योंकि मैंने ये तुम खुद ही सोचोगे कि इसके ही चैनल पर इसने भी इस प्रैक्टिकल की थ्योरी पहले ही हमें समझा दी है। ऐसा भी एक दिन आएगा कि आप खुद को अपने मन में कहोगे। इसीलिए मैं पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल की वीडियो भी लाता रहूँगा।
रास्ता पता होगा तो मंजिल आप बड़े आसानी से हासिल कर सकते हो। और मुझे पता है यार, अगर आप किसी भी मतलब अपनी खुद की गांव में अगर किसी दूसरे बंदे के पास में जाओगे ना, काम सिखाओ भाई ये सिखाओ, वो आपका ना कि मतलब इस्तेमाल कर लेगा आपका, आपको किसी काम में यूज़ कर लेगा, लेकिन आपको सिखाने का उसका मन नहीं रहेगा। क्योंकि मैं खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, सब लोग बंदे अपने काम के लिए ही हमें इस्तेमाल करते हैं। काम हो जाने के बाद में हमें कोई याद नहीं करता। और ये एक बात याद रख लो, जो भी थियरी है, जो भी जानकारी है, जो भी वीडियो रहेगी मेरे चैनल पर, वो जेन्युइन रहेगी। और यूट्यूब की वीडियो ही जेन्युइन रहते हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि भाई मान लो मेरे पास में कोई बंदा है, मेरे दिल में स्वार्थ है, तो मैं उसको कुछ बताऊंगा या नहीं बताऊंगा ये मेरा मसला है। लेकिन मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जो रियल है, जो सही है, वही बनाना है ना। क्योंकि ये एक बंदा थोड़ी ना देखेगा ये वीडियो, लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पर वीडियो पड़ी रहेगी, यूट्यूब पर बनी रहेगी ये वीडियो। पता नहीं कितने बंदे आकर देखेंगे, कोई बड़ा सा टेक्नीशियन होगा जो मेरा भी उस्ताद होगा, वो भी ये वीडियो देखेगा। अगर मान लो मैंने कुछ झूठा बूटा कह दिया तो वो कमेंट में कितना गालियाँ देगा। क्यों क्यों भी मतलब जहाँ गलती नहीं है वहाँ झुकना क्यों? क्यों किसी के हाथ की भली बुरी गालियाँ सुने? इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, देखो आपको बुरा लगेगा, मतलब आप अलग ही सोचोगे कि ये बंदा कैसी बातें करता है यार। लेकिन जो है सो है, जो है वो रियल है। समझ रहे हो ना? मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है बता रहा हूँ। और जो बता रहा हूँ वो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है मेरे लाइफ में, तभी मैं थियरी बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी भी बात की थियरी बना दो ऐसी मनगढ़ंत कहानी। देखो दोस्तों, इतनी बातें कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो आपको सीखना हो तो सीख सकते हो। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ लाइफ टाइम। आपको जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलो आते हैं वीडियो पर। बहुत सी बातें कर ली है, लेकिन इस काम में जो फ़ायदा है वो किसी काम में फ़ायदा नहीं, बस समय के साथ में आपको अपडेट होना पड़ेगा। जिस तरह मॉडर्न ज़माना बनेगा, कोई और डिवाइस पैदा होगी दुनिया में, उसका भी आपको रिपेयरिंग सीखनी होगी और समझनी होगी। ठीक है ना? बस यही कहना चाहता हूँ कि समय के साथ में आपको अपडेट होना पड़ेगा। इसमें जितनी जो कमाई हो किसी काम में कमाई नहीं है। और किसी के सीखने जाओगे ना तो वो दिल में स्वार्थ रखेगा ही रखेगा, मुझे पता है। अगर भगवान की कृपा से अगर ऐसा बंदा मिल जाए जो बिना स्वार्थ के सब कुछ सिखा दे, तो आप तो उसके पाँव छू लेना यार। ऐसा दोस्ताना बनाना, ऐसी फ्रेंडशिप करना उसके साथ में कि बस पूरा भरोसा कर सके वो बंदा आप पर। ठीक है ना दोस्तों? अगर मिल जाए ऐसा कोई कि जो बिना स्वार्थ के आपको सिखाए, हर एक पॉइंट बताए। लेकिन गांव में रहने वाले ही गांव के बंदे नहीं सिखाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये साला सीख जाएगा तो अपनी पेट पर पाँव देगा, अपनी पेट पे लात मारेगा, अपने बगल में दुकान डालेगा। भाई रियल कंडीशन है। फिर छोड़ो, देखो मैं ये वीडियो में आ जाते हैं, अभी थोड़ा सा बाहर भटक गए थे। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अपनी मेरी बातें सही होगी तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ राय दे के जाना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि नहीं भाई लोगों को, बंदों को, दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही है अपनी। मैं जो बेस मैंने देखो दोस्तों, जो है रियल है। इतना सारा कनेक्शन तो खुद किसी के दिमाग में रहता नहीं। अगर होगा तो मेरा सल्यूट है उस भाई को, मेरे तो नहीं रहता। क्योंकि प्रत्येक मतलब हर चीज़ का कनेक्शन दिमाग में रख पाना मुश्किल है। अगर आप कहोगे तो, अगर मैं मेरा जहाँ पे मैंने पढ़ाई की, जब से मैं पढ़ा इस काम में घुसा तब से अगर आज तक की भी रिकॉर्ड देखो ना, तो मेरे पास कम से कम 4-5 कॉपी ऐसी पूरी पैक भरी हुई थियरी से मैंने सीखी, वो भी थियरी है। मैंने खुद का अनुभव भी लिखा हुआ है, और जो मैंने प्रैक्टिकल किया है वो भी लिखा हुआ है। और जो मैंने मेरे गुरु से, मेरे उस्ताद जी से, जिसके यहाँ मैंने काम सीखा, उसने जो बताया वो भी लिखा हुआ है। और जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए गया था, CRT TV की, वो भी थियरी लिखी हुई है मैंने। और LED LCD की जो मैंने क्लास की थी दिल्ली में, वो भी मैंने थियरी लिखी हुई है। उसी के आधार पर मैं आपको पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। हाँ, जो भी बताता हूँ ना वो वैसे नहीं बताता, मैं खुद प्रैक्टिकल किया हूँ तभी मैं आपके लिए थियरी बनाता हूँ। इतना खोल के तो कोई बंदा बताता नहीं है। एक बात सुन लो, जाओ पूरे यूट्यूब पर वीडियो देख लो, इतना खुल के कोई बंदा बात नहीं करता। और कोई अपनी अपनी मतलब क्या कहते हैं यार उसे, किस लैंग्वेज में समझो, अपनी अच्छाई और बुराई कोई नहीं बताता। लेकिन मैं जो हूँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो हिंदी में थोड़ा सा बताने में डिफ़िकल्ट जाता है मुझे, आप समझ जाना। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो आगे बहुत बढ़ चुकी है। चलो दोस्तों, आपको ना बेस ऐसा सीधा रखोगे तो कनेक्शन गलत हो जाएगी। थियरी के ऊपर जो थियरी है, अगर आप उल्टा बेस रखोगे तो कनेक्शन सही हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आया? जो मैं थियरी बता रहा हूँ उसके ऊपर अगर आप बेस सीधा रखोगे
तो कनेक्शन गलत हो जाएगी, और जिस तरह मैं बेस रखा हूँ उस तरह बेस अगर रखोगे तो कनेक्शन सही हो जाएगी। थियरी पहले ये समझ लो, नहीं तो कनेक्शन अगर आपने उल्टे कर दिया और पिक्चर ट्यूब में आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो उसकी माँ बहन एक हो जाएगी, पिक्चर ट्यूब मर जाएगा, काम से चला जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं बनेगा। फिर कस्टमर नाराज़ होगा, चिल्लाएगा, चिकेगा। जो मैं आगे का मैटर तो आप ही जानती हो क्या है, कैसी दुनिया है, कलयुग है भाई। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते। देखो मान लो 1 नंबर की पिन ये है तो ये NC पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद में ब्लू कैथोड की पिन है, उसके बाद में हीटर, और उसके बाद में ग्राउंड। आप ग्राउंड का पता कर सकते हो सर्किट में ग्राउंड की प्रिंटिंग देख सकते हो कि कौन से पॉइंट से जुड़े हुए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आपको मैं अभी पॉइंट मतलब पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो भी मैंने लेक्चर दिया है उसी लेक्चर समझकर भूल मत जाना, बस यही कहना चाहूँगा। आप उसे अपने दिमाग में बैठा लो, मैंने जो बातें कही वो रियल कही है। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप सच मतलब सीखना ही चाहते हो और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर कहना कि जो बातें मैंने कही है वो सही कही है या गलत कही है। भाई मैं खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। ठीक है ना। देखो दोस्तों, फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ और आप समझ लो। बेस के हीटर और हीटर का ग्राउंड पॉइंट पक्का कनेक्ट करे। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। जो मेरे हाथ में बेस है उस बेस का हीटर और हीटर का ग्राउंड पॉइंट पक्का कनेक्ट करो। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। देखो मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह पक्का करना है, किस तरह पक्की जॉइंटिंग मतलब पक्की सोल्डिंग करनी है आपको। ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो में ध्यान देना और मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज तो हिंदी में ही है दोस्तों, बस थोड़ा सा हिंदी में बताना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं क्या आप कहोगे, ये हर वीडियो में हर बार यही कहता है। बस मैं मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कोई नया बंदा आ जाए ना तो वो उससे वीडियो समझने में कोई आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मराठी लैंग्वेज मेरी है, और हिंदी में बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन भाई कसम से कोशिश बहुत अच्छी करता हूँ यार मैं आपको समझाने की। और मुझे पता है आपको समझ में आ रही है वीडियो। अगर आ रही होगी तो बस येस या नो कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा। देखो हीटर और जो ग्राउंड का पॉइंट है वो उस पर सोल्डिंग कर देनी है, पक्की सोल्डिंग कर देनी है। ठीक है ना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई नया बंदा हो ना जो थ्योरी लिखना चाहता हो तो लिख लो। मेरी हैंड राइटिंग अगर समझ में, स्क्रीनशॉट की तो जगह देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं जब बता रहा हूँ ना तब लिख लिया करो, काम में आएगा आपके। और ये थ्योरी आपके पूरे लाइफ में काम आएगी, जब तक CRT TV चल रही है ना इस दुनिया में तब तक काम आएगी। इसका यही एक फार्मूला है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब का कैथोड अगर शॉर्ट होगा तो अंदर से खोला नहीं जाता पिक्चर ट्यूब। ठीक है ना, बाहर से बाहर ही कुछ मैटर करके, कुछ जुगाड़ करके उसे सही करना पड़ता है। देखो पूरी तरह मैंने सोल्डिंग कर दी हीटर का, और जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है पॉइंट, वो एकदम पक्का कनेक्शन हो गया उसके बीच में। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया, इसे मैं सही की मार्किंग लगा देता हूँ। अब 2 नंबर का पॉइंट है, जंपर करने की गलती मत करना। समझ रहे हो ना, मान लो ऐसा एक तार है और ये ग्राउंड पॉइंट से हीटर पॉइंट पर आपने कोई भी तार का जंपर किया, वो मत कर देना, क्योंकि अगर वो कट गया तो हीटर कट गया, हीटर कट गया तो पिक्चर ट्यूब की ऐसी तैसी हो गई, फिर पिक्चर ट्यूब बनने लायक नहीं है, वो तो बनेगा ही नहीं। 100% लिख के दूंगा मैं, 100% जो भी मतलब समझ रहे हो ना, लिख के दूंगा मैं, बनेगा नहीं अगर हीटर कट गया तो। ठीक है, अब 2 नंबर वाला होगा। 3 नंबर वाला देखो, सीरीज बोर्ड से सप्लाई देनी है। समझ में आ गया। अब वीडियो देखो, मैं थोड़ा सा कैमरा उसकी तरफ घुमाता हूँ। सीरीज बोर्ड से सप्लाई देनी है। सीरीज बोर्ड से सप्लाई देने का मतलब है, ये रहा मेरा सीरीज बोर्ड का बल्ब और ये रहा सीरीज बोर्ड का प्लग। ठीक है ना, इस बोर्ड से आपको सप्लाई देनी है। वो किस प्रकार देनी है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है ना, वीडियो पूरा देखना। मैं मजाक भी कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, लेकिन हर चीज़ मजाक में मत लेना भाई, वीडियो पे थोड़ा ध्यान देना। मैं मजाक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप, वीडियो लंबा मतलब बहुत लॉन्ग होगा, ये करीबन 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा मुझे पता है, तो आप पर ये मतलब ऐसे आपका जी हट जाएगा, उसमें से देखने का दिल नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बातों में उलझा के रख रहा हूँ कि भाई वीडियो मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है। देखो मेरे पास में केबल बना के रखी है मैंने, ये ऐसी आपको एक केबल ले लेनी है। ठीक है ना दोस्तों, अभी इसका बाद में देखेंगे, सीरीज बोर्ड से सप्लाई देना है इसे बाद में देखेंगे। पहले 4 नंबर वाला देख लो। सीरीज बोर्ड में 100 वाट का बल्ब होना चाहिए।
समझ में आ गया। सीरीज बोर्ड में आपका 100 वाट का बल्ब होना चाहिए, जिस तरह मैंने लगा रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है ना दोस्तों। भाई कमेंट में बताया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और आपको सिखाना चाहता हूँ और सिखा कर ही रहूँगा, ये तो मेरा पक्का है। बस आपकी सीखने की चाहत होनी चाहिए। चलो दोस्तों आगे का पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर वाला टिक मार्क कर दिया। 5 नंबर वाला, जो कैथोड हीटर पॉइंट के साथ शॉर्ट है, चिपका हुआ है, उस पॉइंट और हीटर पॉइंट में सप्लाई दे। जिस तरह अभी समझो, अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर से सुनो मैंने 5 नंबर पे क्या लिखा है, फिर जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, वीडियो पे भी ध्यान देना और मेरी बातों पे भी ध्यान देना। जो कैथोड हीटर के साथ शॉर्ट है, उस पॉइंट को हीटर पॉइंट से सप्लाई देनी है। समझ में आ गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताता हूँ। कैथोड पॉइंट मतलब जो कैथोड हीटर के साथ शॉर्ट है, जो भी कैथोड आपका हीटर के साथ शॉर्ट है ना, उस मतलब एक हीटर पॉइंट पे लगा देनी है आपको। जो जॉइंट किए थे ना 2 पॉइंट हमने एक जगह, एक तार वहाँ पे कनेक्ट करना है आपको सोल्डिंग, और दूसरी आपको जो भी कैथोड आपका हीटर के साथ चिपका हुआ हो, वो ब्लू हो या रेड हो या ग्रीन हो, उस पॉइंट पर एक वायर लगा देनी है। और एक वायर आपको जो हीटर के पॉइंट हमने पक्की की थी, चिपकाई थी, उस जगह पे लगा देनी, जिस तरह वीडियो में देख रहे हो। समझने की कोशिश करना, ना समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा रिटर्न करना, क्योंकि मैं एक ही बात बार बार कहूँगा तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा, फिर आप नहीं देख सकोगे। चलो ठीक है, 5 नंबर वाला हो गया। इसी समझ में आ रहा है ना भाई वीडियो में क्या कर रहा, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना दोस्तों। आपका कोई भी आपका कोई भी कैथोड शॉर्ट हो, आपको उसके साथ कनेक्ट करनी है एक पिन, और एक पिन आपने जो पॉइंट एक जगह कनेक्ट किए थे ग्राउंड और हीटर का, उससे कनेक्ट करनी है, ठीक है ना। यहाँ तक चलो 5 नंबर पे आ जाए। 5 नंबर वाला टिक मार्क कर दिया। 6 नंबर पे आ जाते। अगर सीरीज बोर्ड का बल्ब जलता ही रहता है तो शॉर्टिंग नहीं हटी। यहाँ तक समझे। अगर आपके सीरीज बोर्ड का लाइट आपने सप्लाई देने के बाद में सीरीज बोर्ड का लाइट अगर जलता ही रहेगा तो आपकी शॉर्टिंग नहीं हटी है, आपको समझ लेना चाहिए। और सीरीज बोर्ड का बल्ब जलकर बुझ जाता है तो आपको समझना है कि आपकी शॉर्टिंग हट गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझना है कि अगर आपका बल्ब जला हुआ है तो शॉर्टिंग हटी नहीं है, अगर जलकर बुझ गया तो आपकी शॉर्टिंग हट गई है। लेकिन ये मैटर सबसे ज़्यादा यूज़फुल काम किस टीवी में करेगा, जिसकी शॉर्टिंग भी एकदम पक्की हो, मतलब जिस पे बीप आ रही हो, रीडिंग आ रही हो, उस टीवी पे काम नहीं करेगा ये परफेक्ट तरीके से। जिसमें रीडिंग आकर जाती है, कभी दिखाती है, कभी शॉर्टिंग दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है, ठीक है ना। और ये आपको लगा देना है सीधा टीवी में। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना दोस्तों। जो 2 नंबर वाला पॉइंट बचा था वो मतलब बातों बातों में निकल गया। जंपर नहीं, मतलब कौन सा 3 नंबर वाला बातों बातों में निकला नहीं है, वो भी बाकी है, ठीक है दोस्तों। मैं ये वीडियो कभी मतलब किसी और टाइम में बनाता हूँ और आवाज़ किसी और टाइम में देता हूँ, क्योंकि जिस टाइम में मैं वीडियो बनाता हूँ उस समय दोपहर का टाइम रहता है, और दोपहर के टाइम में बहुत भीड़ भाड़ रहती है यार। और खैर छोड़ो, बस समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हाँ, 3 नंबर वाला पॉइंट बचा था, उसका भी मैं बता देता हूँ। सीरीज बोर्ड से सप्लाई दे देनी है, तो आपके समझ में आ गया ना किस तरह सप्लाई देनी है। अभी मैं आपको एक समझाने के लिए छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूँ, जिसमें मैं सीरीज बोर्ड भी निकालूंगा, बल्ब भी निकालूंगा 100 वाट का, और आपका बेस भी निकालूंगा, ठीक है ना। बस वीडियो में बने रहो, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, अभी छोटा सा बस थोड़ा बहुत ही बचा है। जब तक मैं बना लेता हूँ तब तक आप वीडियो पर ध्यान दियो दोस्तों। आप भी बताना, कमेंट में बताना ऐसी वीडियो आपने देखी है पहले कहीं। और हाँ दोस्तों, ये मेथड आपका शॉर्टिंग, जिस टीवी में आपकी शॉर्टिंग मीटर पे दिखा रहा है उस टीवी में काम करेगा। उस वैसी भी केस आती है कि जिसमें कभी शॉर्टिंग बताता है, कभी नहीं बताता है, उसमें आपको फिर अंधाधुंध करना पड़ेगा, अंधाधुंध तीर चलाना पड़ेगा, अंधी फायरिंग करना पड़ेगा। अंधाधुंध फायरिंग सुना होगा ना, आपको ये मैटर करके देखना पड़ेगा। लगे तो लग, नहीं तो फिर है ही बेलग। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब किस्मत अगर अच्छी रही तो शॉर्टिंग हट जाएगी, अगर किस्मत बुरी रही तो नहीं हटेगी, ठीक है ना दोस्तों। अरे रे 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 रे, बातों बातों में मैं कहाँ भटक गया है काम से। इसी मिटा देता हूँ। मैंने जो कैथोड है ना वो हीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये हीटर के साथ में कैथोड कनेक्ट नहीं करना है, हमें सीरीज से सप्लाई देनी है।
चलो नीचे बना लेता हूँ फिर से, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी यार, इंसान है हम, भगवान से गलती हो जाती है तो हमसे क्यों ना होगी, हम तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप कहोगे क्या मैं मतलब क्या पागल आदमी है यार, ये कुछ भी बातें करता रहता है। चलो ठीक है, ये बना लेता हूँ यहाँ पे। अरे यार मैं बातों बातों में मैं फिर से भटक गया, मैं कुछ कह रहा था आपसे। हाँ, अगर आपकी शॉटिंग पक्की होगी तो 100% निकल जाएगी। अगर कभी शॉटिंग आ रही है, कभी जा रही है, कभी शॉट बता रहा है क्या तो कभी नहीं बता रहा है, उस केस में आपको अंधाधुंध करनी है। आपको ये मैथड अपना कर देखना है। उसमें बहुत से केस में उसमें शॉटिंग हट भी जाती है और किसी किसी में नहीं भी हटती, और किसी किसी में हीटर अगर ज़्यादा लोड आ जाए ना हीटर पे तो हीटर भी कट जाता है। हाँ दोस्तों, एक नोट पॉइंट है, ये बताना भूल ही गया था मैं। जिसने आधा वीडियो देखकर छोड़ दिया वो तो गया काम से। अभी आप ही सुन लो जो वीडियो देख रहे हो, आपको ये मैटर अपनाते समय कस्टमर को बोलना है कि भाई ये बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। नहीं बना तो बात अलग है, लेकिन काम करते करते इसका वो हीटर ओपन हो सकता है, फिर ये टीवी ऑन नहीं होगी कभी भी, ये पूरी तरह मर जाएगी। आपको इस तरीके से आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में आपको कस्टमर को हैंडल करना है, ताकि वो एग्री हो जाए कि नहीं भाई करके देखो। उसे ये भी कह देना कि 99% एक काम सक्सेस है, मतलब इसमें ये फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ये कि % ऐसा है भाई कि उसमें टीवी ख़राब होने की चांसेस है। क्योंकि दोस्तों किसी किसी केस में ना टीवी का हीटर पॉइंट ओपन भी हो जाता है, वो भी अंदर से। फिर अंदर से ओपन हो जाएगा तो वो बनने लायक नहीं है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब खोलना नहीं जा सकता, पूरा कांच में फिटिंग होता है, वो आप जानती हो। इसीलिए आप पहले कस्टमर को थोड़ा सा मतलब सावधान कर देना, ताकि वो अपने बदौलत काम कर सके। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि आपसे मतलब आप अच्छा बनाने जाओ और वो बिगड़ जाए। किसी किसी केस में होता है भाई, मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि कस्टमर एकदम करीबी दोस्त था तो मैटर सॉल्व हो गया। नहीं तो कैसा है भाई, हमें खुद से उसकी भरपाई करके देनी पड़ती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को। ऐसा नहीं कि हर टीवी में ऐसा फॉल्ट मतलब ऐसा वो ख़राबी हो जाएगी, बस 1% चांस है कि वो इसका हीटर ओपन हो सकता है। बाकी वो तो कभी मेरे सामने दिक्कत ऐसी आई नहीं, मैंने बहुत बार किया, बस एक ही बार हुआ था, वो भी गलती से मेरे दोस्त की टीवी निकल गई थी तो हैंडल कर लिया मैंने मैटर। उसको मेरे पास की एक दूसरी टीवी थी, उसका पिक्चर ट्यूब डाल के दिया था। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेस बना लिया है और वो सीरीज़ बोर्ड भी बना लिया है और 100 वाट का लाइट भी लगा दिया आपको समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मतलब आपका जो कैथोड हीटर के साथ में शॉर्ट होगा आप उसी के साथ कनेक्ट करना। देखो मैंने जो पॉइंट हमने 2 जगह एक कनेक्ट किए थे हीटर के और ग्राउंड का, उसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ से एक वायर उठाकर सीरीज़ बोर्ड में लगा दी और दूसरी वायर लेकर उस दूसरे वाले मतलब न्यूट्रन फेज में लगा दी। आप समझ रहे हो ना। इस तरह से आप शॉर्टिंग हटा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बेस पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दो। मतलब जो आपने इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद में बाहर इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद में पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दो और सीरीज से सप्लाई दे दो। आपका लाइट मतलब जलकर बुझ जाएगा तो आपकी शॉर्टिंग हट गई है। और बुझा कर मतलब जल क्या कहूँ यार भाई, यही तो दिक्कत है मेरी, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, सॉरी दोस्तों। अगर जलकर बुझ जाए तो आपकी शॉर्टिंग हट गई है, अगर जला का जला ही रहेगा तो आपकी शॉर्टिंग हटी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बड़ा बेस और छोटा बेस, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और बातें अच्छी लगी या बुरी लगी तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दे के जाना। और आप कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और भी मुझे अच्छा लगेगा कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। मैं थ्योरी का मेरा मकसद यही है कि भाई नए बंदों को थ्योरी पता होनी चाहिए। ये बहुत मतलब नोट पॉइंट है, ये छुपे हुए राज है, कोई बताता नहीं है किसी को, ठीक है ना दोस्तों। चलो मिलते, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।